त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रांते लोकमलिनीलमशेषमाशु आक्रांते लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम् एक साथ मिलकर के पढ़ें। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयम उपैति शरीर भाजाम। शरीर भाजाम प्राणियों के, जीवों के क्या भव संतति सन्निबद्धम, संसार में कब से बंधे हुए हैं। क्या पापम पाप कर्म क्षणाक्षयम उपैति, क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या करने से क्षय को प्राप्त होते हैं? त्वत्संस्तवेन, आपका स्तवन करने से। प्रत्येक जीव को कर्मों का बंध है और वो कर्म जब उदय में आते हैं तो उनका फल उस जीव को भोगना पड़ता है। कोई भी जीव कर्म के फल से बच नहीं सकता और जिसका कर्म है उसी का फल उसे मिलेगा। जैन सिद्धांत कहता है कि जैसा बीज जमीन में बोया जाता है उसी के अनुरूप फल उसे प्राप्त होंगे। तो हमने अपने परिणामों से जो भी जिस तरह के कर्म का बंध किया है वो उदय में आएगा और उसका फल हमारे लिए मिलेगा। ऐसे अनादि के बंधे हुए कर्म एक क्षण में भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। एक क्षण में कैसे होते होंगे? एक क्षण में ही होते हैं। नहीं, वो तो बताते हैं कि पिछले से पिछले पता नहीं कितने भवों के कर्म हैं, तो उतने कर्मों को काटने के लिए भवों में समय लगेगा तो भवों में समय। पर यदि अंदर पावर आ जाए तो अनादि के कर्म एक क्षण में भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता होगा? ऐसा इसलिए ढेर सारा बड़ा कचरा का ढेर रखा हुआ है। अब इतने बड़े कचरे के ढेर को जलाने के लिए उतनी ही बड़ी अग्नि की जरूरत पड़ेगी क्या? सब बच्चे समझ गए।
उदाहरण से नहीं, कचरे का ढेर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक बार जरा अग्नि का योग उसमें कर दिया तो जरा सी माचिस की काड़ी जल करके कचरे के संपूर्ण ढेर को जला के राख कर देती है। हमारे अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय का भाव यदि आ गया और उस रत्नत्रय के भाव में उत्कृष्ट विशुद्धता आ गई तो अनादि के बंधे हुए कर्म भी क्षण में क्षय को प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया है, स्पष्ट हो जाती है बात। कैसे? आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु, जिसने संपूर्ण लोक को आक्रांत कर लिया है, घेर लिया है, संपूर्ण लोक को जिसने आक्रांत कर लिया, घेर लिया है, ऐसा सारवर मंधकारम, रात्रि का घना अंधकार अंधेरा भी सूर्यांशु भिन्नम यो, सूर्य के निकलते ही उसकी किरणों से ही तितर बितर हो जाता है। अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज को यहाँ नहीं आना पड़ता, और सूरज की बात तो बहुत दूर की, उसकी किरणें ही आ जाए तो यहाँ का काम पूरा हो जाता है। तो जैसे कितना भी सघन अंधकार रात्रि का क्यों ना हो, सूरज के निकलते ही सारा अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, ठीक ऐसे ही अनादि से बंधे हुए कर्मों का प्रभाव कितना भी क्यों ना हो हमारे ऊपर, लेकिन अंदर के आत्म परिणामों में रत्नत्रय की विशुद्धता में शुद्धोपयोग का परिणाम आते ही अनादि से बंधे हुए कर्म सब तितर बितर हो जाते हैं। आचार्य प्रवर मानतुंग महाराज जी विश्वास से भर करके इस रूप में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इस श्लोक के लिए शीर्षक के रूप में कहा गया कि पाप क्षयी जिनवर स्तुति। जिनेंद्र भगवान की स्तुति पाप को क्षय करने वाली है। बंधा हुआ कर्म क्षय को प्राप्त हो जाएगा, उसका फल तुम्हारे लिए नहीं मिलेगा, क्षय को प्राप्त हो जाएगा। और फल के रूप में भुजंग विष उपसामक, भुजंग सर्प है। यदि सर्प का कोई जहर उसके दंसने से किसी के अंदर चला गया और इस श्लोक का प्रयोग विधि पद्धति और साधना के द्वारा यदि किसी ने किया, इस श्लोक की महिमा ये है कि जहरीले सर्प का जहर भी अपना असर कम करने लगता है, जहर भी दूर हो सकता है। और इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें भावनात्मक तरीके से जो परिणमन होता है, परिणाम होता है, अशुभ कर्म क्षय होते, उनका प्रभाव हमारी विशुद्धि से कम देखा जाता है। रिद्धि मंत्र है, अर्घ अर्पित करने के लिए आपको तैयार होना है। ओम ह्रीम अर्हम संभिन्न सोतृत्व बुद्धि रिद्धि, संभिन्न सोतृत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपान्ति। संभिन्न सोतृत्व रिद्धि है। 64 रिद्धियों की चर्चा चलती है और 64 रिद्धियों में एक एक रिद्धि की महिमा है। ये 64 रिद्धियां सामान्य जनों को प्राप्त नहीं होती, ये केवल निर्ग्रंथ मुनियों को प्राप्त होती हैं।
और निर्ग्रंथ मुनियों में भी सभी को प्राप्त नहीं होती है। तद योग विशुद्धि साधना परिणामों की निर्मलता जिन साधकों को प्राप्त होती है उनके लिए रिद्धियां प्राप्त होती हैं। मुनिवरों को प्राप्त रिद्धियों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है, प्राणियों पर पड़ता है। ऐसे रिद्धिधारी मुनियों में गणधर सर्वश्रेष्ठ रिद्धियों के स्वामी होते हैं। 64 रिद्धि की आराधना पूजा विधान किए जाते हैं। संभिन्न श्रोतृत्व रिद्धि के बारे में कहा। बहुत सारी आवाज़ें आप सुन लें, उनके पास इतनी क्षमता रहेगी कि फिर अलग अलग करके सबको एक एक करके बताएंगे किस समय किसने, मनुष्यों ने, पशु पक्षियों ने, आदि आदि। ये महिमा अपने आप में यहाँ पर है। इस श्लोक का अभिप्राय भाव आप सभी के ख्याल में आ गया है कि हे भगवान, आपकी स्तुति करने से चिरकालीन अनादि से बंधे हुए कर्म भी ठीक उसी तरह क्षय को प्राप्त हो जाते हैं जैसे सूर्य का उदय होते ही रात्रि का सघन अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। फूलों से मुस्कान है मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।